बुकिश वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड भाग 97। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेममग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देह की शुद्धि भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामबान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रघुनाथ जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते मरते मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हो। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार कहिए कि प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या है। हे नाथ, इस ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक की शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र, मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं, किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से बिने वचन कहकर हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव जी के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आपके चरण कमलों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर
और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए और फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही सबको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वेर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें किसी न किसी बात का डर है, न शोक है, न कोई रोग ही सताता है। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। तब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है, न दुखी और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दंभ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित है और सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ और कपट चतुराई से किसी में नहीं है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 दीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से गिरी सप्तदीपमयी पृथ्वी के एकछत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। श्री राम जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है। वेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड, वेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण वैद्य नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। वैद्य शब्द
केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। वनों में वृक्ष सदा फलते फूलते हैं, हाथी और सिंह बैर बोलकर एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी कूजते हैं, बाती बाती के पशुओं के समूह वन में निर्वय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। बौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गोए मनजहा दूध देती है, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वह लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री राम जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री राम जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व, रज और तम तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। बेकृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों करती है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार सुख मानते हैं, श्री जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासों की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं, है उमा जगजननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से बंधित और सदा आनंदित है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वही लक्ष्मी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरण विंद में प्रीति करती है। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंद ही देखते रहते हैं। कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी, नम्र और गुणों के दाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो पुत्र सभी भाइयों के हुए। वे बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है, माया मन गुणों के परे है, वही सच्चिदानंदन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर
वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और श्री राम जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, वह उस अवधपुरी निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य बोल देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि और रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर डली हुई फर्श है। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों की गच बनाई डाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों भी मन नाच उठते हैं। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है। मणियों के खंभे हैं। मरकत मणियों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई है। महल सुंदर मनोहर विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वह उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती है। बोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छतों में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां, चौराहे, बाजार सभी सुंदर है। सुंदर बाजार है जो वर्णन नहीं करते बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी है सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।